आज हम डाउस प्रोसेस पढ़ेंगे जिसमें एराइल हैलाइड यूज़ किया जाएगा लाइक क्लोरोबेंजीन, और इसको हम सब्स्टिट्यूट करवाएंगे OS से। अब ये नॉर्मल एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन नहीं है जो SN1 या SN2 से Cl को रिप्लेस OS से आसानी से हो जाए। तो इसकी कम रिएक्टिविटी को कॉम्पनसेट करने के लिए हमें बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन चाहिए, लाइक 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 ATM प्रेशर। एंड एक बार में ये प्रोसेस नहीं जाता है। सबसे पहले सोडियम फिनॉक्साइड बनता है और जो बाई प्रोडक्ट होंगे दिस इज कॉल्ड फिनाइल और ऑक्सीजन, और ये फिनॉक्साइड है और अब ये बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। और हमारे कुछ बाई प्रोडक्ट यहाँ से बाहर आएंगे लाइक NaCl, जिसको रिएक्शन में आगे नहीं दिखाते हैं, और H2O। अब इसके बाद क्योंकि ये कंपाउंड थोड़ा स्टेबल है तो इसमें हम करवाएंगे एसिडोलिसिस HCl के साथ, जहां पर फाइनली हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा जो फिनॉल होगा और एक बाई प्रोडक्ट मिलेगा NaCl। सो इसमें बहुत सारी स्ट्रॉन्ग कंडीशन यूज की गई हैं। सो यहाँ पर फाइनली हमने अपना प्रोडक्ट बना लिया। तो अब हम रिएक्शन के और कंडीशंस की स्टडी करना शुरू करते हैं। अगर इस पैरा पोजीशन पर हम एक NO2 लगाते हैं तो आपको क्या समझ में आता है? तो जैसे ही हमने NO2 पैरा पे लगाया, प्रेशर की कंडीशन खत्म हो चुकी है और टेम्परेचर भी नीचे आ गया है। अगली बार अगर हम ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर दो NO2 लगाते हैं तो कंडीशंस और आसान हो गई। प्रेशर पहले ही हट गया था, टेम्परेचर और भी नीचे आ चुका है। अब हम बिल्कुल लास्ट प्रोसेस में हम सारे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर NO2 लगा देते हैं, तो आप देखते हो कि हमें NaOH जैसे स्ट्रॉन्ग बेस की भी ज़रूरत नहीं है जो OH नेगेटिव देता है। उसकी जगह हम एक वाटर मॉलिक्यूल यूज़ करते हैं जो आयनिक फॉर्म में नहीं होता, उसको सिर्फ हीट करना होता है। एसिडोलिसिस की भी कंडीशन खत्म हो गई और Cl बहुत आसानी से OS से रिप्लेस हो गया। अब अगर आप इन रिएक्शंस को ऐसे ही याद कर लेंगे तो लॉजिकल पोर्शन से सवाल आने वाले आप नहीं कर पाएंगे। तो बोर्ड पूछेगा कैसे इसमें? सबसे पहला सवाल आता है कि NO2 ग्रुप ने आखिर ऐसा क्या किया जो रिएक्शन कंडीशन आसान हो गई। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट कि अगर ये रिएक्शन को इतना ही अच्छा कर रहा है तो हमने इसको सिर्फ 3 जगह क्यों लगाया, 5 जगह क्यों नहीं लगाया? और अगर 3 जगह पे लगाया है तो वो पोजीशन स्पेसिफिकली ऑर्थो और पैरा ही क्यों है? मेटा पोजीशन को हमने टच भी नहीं करा। तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को समझते हैं। जब एक OH नेगेटिव क्लोरीन पे अटैक करता है तो सबसे पहले एक बॉन्ड ब्रेक होता है। यहाँ पर नेगेटिव है और जहाँ पर पॉजिटिव आया होगा वहाँ पर ये OH नेगेटिव अटैच हो जाता है। अब ये रिएक्शन आगे क्यों बढ़ रही है? क्योंकि बेंजीन का रेजोनेंस OH आने के बाद भी ब्लॉक नहीं हो रहा, और जहाँ पर ये दो सिंगल बॉन्ड आ जाते हैं या फिर ये sp3 कार्बन बना हुआ है तो रेजोनेंस ब्लॉक हो जाएगा और एक Cl नेगेटिव उसको छोड़ के चला जाएगा और बेंजीन का रेजोनेंस वापस रीस्टोर हो जाता है। तो द मेन कॉन्सेप्ट इज दिस कि ये रेजोनेंस है। अब NO2 इस रेजोनेंस के साथ क्या करेगा ये हम अभी समझते हैं। बहुत ही तो चलिए अब समझते हैं कि NO2 ग्रुप इस रिएक्शन की कंडीशंस को आसान कैसे कर देता है। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमने आपको बताया है कि OH की प्रेजेंस में ये बॉन्ड ब्रेक होगा, जिस पर पॉजिटिव आएगा उस कार्बन पर OH अटैच हो चुका है और नेगेटिव हमारा यहाँ पर आया है। अब क्योंकि बेंजीन रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा तो OH के आने के बाद भी रेजोनेंस ब्लॉक नहीं होता और इसीलिए रिएक्शन आगे जाती है। अब एक बात को ध्यान रखना है कि क्लोरीन एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इसीलिए नेगेटिव अगर आप देखते हो जो मैंने ब्लू से दिखाया है ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही आ रहा है। जब ये पैरा पे नेगेटिव आया और हमने यहाँ पर एक NO2 लगा रखा है तो NO2 दो काम करेगा। पहला, ये माइनस आई इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी और इंटरमीडिएट थोड़ा ज़्यादा न्यूट्रल होना शुरू हो जाएगा, मतलब एक स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा। ये रेजोनेंस के थ्रू पार्टिसिपेट करके नंबर ऑफ रेजोनेंस भी बढ़ा सकता है। तो ये दो तरह से
इंटरमीडिएट स्टेबल करेगा, और जब आपका इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होगा तो आपकी रिएक्शन ज़्यादा आसानी से ईजिली आगे मूव करेगी और रिएक्शन की कंडीशंस आसान होती जाएंगी। तो पहली चीज़ ये जो हमने सीखा कि ये NO2 एक नंबर ऑफ रेजोनेंस इंक्रीज करेगा फर्स्ट, एंड द सेकेंड इज दिस स्टेबल इंटरमीडिएट, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये ऑर्थो और पैरा पे क्यों है। तो अगर आप इस नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन देखते हैं तो ये क्लोरीन जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिक है, इसलिए नेगेटिव चार्ज सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे ही आता है। तो अगर हम NO2 को मेटा पे लगा भी देंगे तो वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा, और उस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज ना आने की वजह से उसका आई इफेक्ट भी बहुत अच्छा काम नहीं करेगा। तो इसीलिए हम NO2 को ऑर्थो और पैरा पे ही लगाते हैं और मेटा पे नहीं लगाएंगे। तो द थर्ड पॉइंट इज दैट सिंस क्लोरीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, सो देयर इज नो इफेक्ट ऑन मेटा पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो मेटा पे NO2 लगाने से कुछ भी नहीं होगा। तो जितने ज़्यादा NO2 होंगे उतना ज़्यादा रेजोनेंस होगा और उतना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट से आपका इंटरमीडिएट स्टेबल हो जाएगा। सो नंबर ऑफ NO2 बढ़ाने से आपका इंटरमीडिएट स्टेबल होता है, इसलिए आपकी रिएक्शन भी आगे आसानी से जाती है, फिर कंडीशन आसान से हो जाती है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।